बजट 2023 में फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण ने मिडिल क्लास को टैक्स में राहत दी थी और न्यू टैक्स रेजिम के तहत 7 लाख रुपए तक की इनकम को टैक्स फ्री कर दिया था। न्यू टैक्स रेजिम में स्टैंडर्ड डिडक्शन का बेनिफिट तो दिया गया था, लेकिन इन्वेस्टमेंट्स पर मिलने वाली छूट अब भी न्यू टैक्स रेजिम में शामिल नहीं की गई है। ऐसे में अगर आप पुरानी टैक्स व्यवस्था के तहत इनकम टैक्स भरते हैं तो आपको कटौती की जरूरत होगी। इनकम टैक्स के सेक्शन 80C के तहत 1.5 लाख रुपए तक की सालाना छूट दी जाती है, जिसके बारे में ज्यादातर लोगों को जानकारी होती है। लेकिन 80C के अलावा और भी कई ऑप्शंस हैं जिनसे आप टैक्स में बचत कर सकते हैं। चलिए आपको इस वीडियो में बताते हैं। नेशनल पेंशन स्कीम। नेशनल पेंशन स्कीम बचत और टैक्स बचाने का एक अच्छा विकल्प है। साथ ही ये व्यवस्था आपके बुढ़ापे को भी सिक्योर करती है। सेक्शन 80CCD 1B के तहत यदि आप नेशनल पेंशन स्कीम में निवेश करते हैं तो आपको 50,000 रुपए तक की एक्स्ट्रा टैक्स छूट मिलती है। यदि किसी ने अपनी सालाना 1.5 लाख रुपए की निवेश सीमा को पार कर लिया है तो वो NPS में एक फाइनेंशियल ईयर में 50,000 रुपए तक के निवेश कर टैक्स में छूट पा सकते हैं। अब आता है हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम। तो इनकम टैक्स के सेक्शन 80D के तहत हेल्थ इंश्योरेंस के प्रीमियम भुगतान पर टैक्स की छूट आप पा सकते हैं। 25,000 से लेकर आप 1 लाख रुपए तक के टैक्स में छूट पा सकते हैं। 60 साल से कम उम्र के टैक्स पेयर 25,000 रुपए के प्रीमियम पर टैक्स छूट ले सकते हैं। इसके अलावा पेरेंट के नाम पर भी 25,000 रुपए की टैक्स छूट ली जा सकती है। अब है होम लोन पर टैक्स छूट। तो होम लोन टैक्स बचाने का एक अच्छा ऑप्शन माना जाता है। होम लोन के ब्याज पर 2 लाख रुपए तक टैक्स छूट का लाभ लिया जा सकता है। इसके लिए करदाता को रिटर्न फाइल करने के दौरान लोन और उसकी EMI और ब्याज अदायगी के बारे में बताना होगा। आपको बता दें कि ये छूट आपको तभी मिलेगी जब आप उस यूनिट में रह रहे हैं या फिर वो यूनिट आपके नाम पर होनी चाहिए। अब नेक्स्ट आता है सेविंग अकाउंट के ब्याज पर छूट। जी हाँ, इनकम टैक्स के सेक्शन 80TTA के तहत आपको एक वित्तीय वर्ष में 10,000 रुपए तक के ब्याज में TDS से राहत मिल सकती है। ये नियम सभी बैंक के सेविंग अकाउंट्स में लागू होता है। अगर आपके पास एक से ज्यादा सेविंग अकाउंट्स हैं तो टैक्स पेयर को सलाह दी जाती है कि वो सभी खातों से मिलने वाले ब्याज को कैलकुलेट कर ले। वहीं सीनियर सिटीजन को सेक्शन 80TTB के तहत ब्याज में 50,000 रुपए तक की टैक्स में छूट मिल सकती है। अब अगला ऑप्शन है चैरिटेबल इंस्टीट्यूट को दान करने पर छूट। तो आयकर की धारा 80CCC के तहत आप चैरिटेबल अमाउंट पर छूट का दावा कर सकते हैं। 200 रुपए से ज्यादा के अमाउंट पर टैक्स छूट का दावा आप कर सकते हैं। तो ये कुछ ऑप्शन थे 80C के अलावा जिनके तहत आप टैक्स में छूट पा सकते हैं। आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आप इस वीडियो को फेसबुक पर देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को लाइक करें और अगर आप हमें यूट्यूब पर देख रहे हैं तो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।